अगर आपका बच्चा अब स्कूल जा रहा है तो इस विश्लेषण से जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए एक पारिवारिक शो है और हमारा मकसद है कि हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो। अक्सर हम आपको कहते हैं कि शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पूरी दुनिया में कोविड महामारी के बाद लोगों की मानसिक सेहत पर काफी बुरा असर पड़ा है और यह असर केवल वयस्कों पर ही नहीं, हमारे बच्चों की मानसिक सेहत पर भी पड़ा। तो अगर आपके परिवार में भी 10 से 15 वर्ष के बच्चे हैं तो हमारी अपील है कि आप उन्हें अपने साथ बिठाएं और पूरे परिवार के साथ मिलकर हमारा आज का ये विश्लेषण जरूर देखें। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने स्कूली बच्चों की मानसिक सेहत पर अपने एक सर्वे की रिपोर्ट पेश की है। इस सर्वे में देश भर के स्कूलों में पढ़ने वाले 3,78,000 छात्र शामिल किए। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के स्कूली बच्चों को शामिल किया गया। इसमें केंद्रीय विद्यालयों के करीब 1,06,000 छात्र, नवोदय विद्यालय के करीब 94,000 छात्र और अन्य स्कूलों के हजारों छात्रों को हिस्सा उसमें लिया गया और उनके साथ ये पूरा सर्वे किया गया। इस सर्वे में भारतीय स्कूली बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया गया और यह अध्ययन इसी साल जनवरी से मार्च महीने के बीच में किया गया। इसके जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि ये छात्र अपने बारे में क्या सोचते हैं। इस सर्वे में यह भी देखा गया कि स्कूली बच्चे अपने व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं, जैसे वो कैसे दिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, समाज में अपनी स्थिति को किस तरह देखते हैं। एनसीईआरटी का यह सर्वे बहुत खास था। कोविड काल में करीब 2 साल बच्चे घरों में कैद रहे। ऑनलाइन क्लास होने की वजह से वो घर में फंसे रहे। बाहरी दुनिया से बच्चे पूरी तरह से कट चुके थे और बच्चों की मानसिक विकास पर इस बंधन का काफी बुरा असर भी पड़ा था। यही असर जानने के लिए एनसीईआरटी ने यह सर्वे किया था। अब हम आपको बताएंगे कि इस सर्वे का परिणाम क्या निकला। एनसीईआरटी के सर्वे के अनुसार आज देश के 81% छात्रों को परीक्षा का डर परेशान करता है। ये छात्र अपने रिजल्ट और पढ़ाई को लेकर एक अलग तरह की एंजाइटी में जीते हैं। आज देश के 45% बच्चे अपनी शारीरिक बनावट से बहुत नाखुश हैं, यानी नाराज हैं। वो अपनी लुक्स को लेकर काफी चिंताग्रस्त रहते हैं। वो अपने लुक्स की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद की शारीरिक बनावट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। छोटी सी उम्र में लुक्स की चिंता करना उनकी परेशानी का कारण है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि आज देश के 43% छात्र मूड स्विंग की समस्या से भी पीड़ित हैं। वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा जल्दी और ज्यादा आने लगा है। देश के 51% बच्चे अपने निजी जीवन से संतुष्ट हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो 49% बच्चे ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन से खुश नहीं हैं। 73% बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल लाइफ से खुश हैं, यानी स्कूल में उन्हें अच्छा लगता है, जबकि 27% बच्चे अपने स्कूल लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं। 29% बच्चों में एकाग्रता की कमी पाई गई और ये बच्चे पढ़ाई, खेल या किसी भी अन्य एक्टिविटी में खुद को फोकस्ड नहीं रख पाते हैं। उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता है। लगभग 28.4% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सवाल करने में हिचकिचाहट होती है। वो अपने टीचर या लोगों से सवाल नहीं पूछ पाते, चुप रहते हैं। सर्वे के अनुसार 23% बच्चे ऐसे भी हैं जो लोगों से संवाद की शुरुआत नहीं कर पाते, यानी अगर उन्हें किसी से बातचीत करनी हो तो वो इसकी शुरुआत नहीं करते, चुप रहते, खामोश रहते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी और ये माना गया कि क्लासेस कभी बंद नहीं हुए, पढ़ाई चलती रही। लेकिन एनसीईआरटी के इस सर्वे में पता चला है कि देश के 51% बच्चे ऑनलाइन क्लासरूम में सहज नहीं थे, यानी उनको विषयों को समझने में काफी ज्यादा दिक्कतें आई। बेशक हमने ये सोचा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको उस वक्त पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि कोरोना महामारी के बाद देश के छात्रों के व्यक्तिगत और स्कूली जिंदगी में काफी बदलाव आ गया। एनसीईआरटी के इस सर्वे में इस बात पर भी जोर देकर कहा गया है कि आजकल के बच्चों को यह महसूस होने लगा है कि वो दुनिया से कट गए हैं। उन्हें यह लगने लगा है कि वो बाकी लोगों के मुकाबले समाज में पीछे रह गए हैं। इस अवस्था को
अंग्रेजी में फोमो या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। सर्वे से यह भी पता चला है कि बच्चों में रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। बच्चे ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो रहे हैं। किसी को बोर्ड परीक्षा का डर है तो किसी को भविष्य में अच्छे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन की चिंता परेशान कर रही है। कई बच्चे अपने करियर को लेकर डरे हुए हैं और जिस उम्र में इन बच्चों को बेफिक्र होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में वो तरह तरह की चिंताओं और अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और देश के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हमने उनके बीच जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर कितनी एंजाइटी रहती है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्योंकि ये एक टाइप का ह्यूमन नेचर भी होता है कि लाइक अगर कोई चीज़ होने वाली होती है, हमें उसको लेके एंजाइटी होती है। भले ही वो पॉजिटिव भी हो, बट हाँ, एक नेगेटिव साइड होती है हर किसी के अंदर कि हाँ, कि कुछ गलत ना हो जाए। एंड जैसे ही एग्जाम्स का बच्चे सुनते हैं तो दे आर लाइक कि अगर कम नंबर आए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। बल्कि तैयारी भी होती है, बट उसमें भी उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता ही है कि रिजल्ट में क्या आएगा, और जिसकी वजह से कुछ बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। पर्सनल लाइफ बच्चों की पढ़ाई को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है? काफ़ी हद तक करती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे कि बच्चे पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस लो होना ये स्टूडेंट्स की कितनी बड़ी परेशानी है? मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये एक परेशानी है। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लाइक हम कभी स्टेज पे जाते हैं या फिर कभी एग्ज़ाम होता है तो हमें ये लगता है कि यस वी आर कॉन्फिडेंट, बट थोड़ी देर में जब हमारी बारी आती है तो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों की जो फैमिली है, अपनी पर्सनल लाइफ है, अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो क्या लगता है कि उनको पढ़ाई को कितना इफेक्ट करता है? काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है। लाइक हम एक अच्छी बुक नहीं परचेज़ कर पाएंगे इफ़ वी हैव मनी इश्यूज़, और ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट जो स्टूडेंट है उसको अपना बेस्ट देना चाहिए। इस सब के बारे में मेरे हिसाब से तो नहीं सोचना चाहिए। बच्चे अपने लुक को लेकर कितने कॉन्शियस हो रहे हैं आपको? Ma'am, it's like showing my style to the class friends and something. It's type of competition between our friends that who is looking better nowadays. क्या ये भी एक रीज़न है जब बच्चे एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग उनके अंदर आने लगती है? Ma'am, yes, we can say. कुछ बच्चे ऐसे 30-40% बच्चे ऐसे रहते हैं हर क्लास में जहाँ बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कुछ भी क्वेश्चन करने से। उसका रीज़न पॉसिबली हम ये मानते हैं कि 1% लैंग्वेज बैरियर है, कि बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो क्वेश्चन कर सके, या फिर बच्चे को लगता है कि शायद हमारा क्वेश्चन ये सिली क्वेश्चन कंसिडर होगा और बाकी बच्चे इस बात से मजाक उड़ा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि आफ्टर कोविड जब हमारे पास बच्चा आया तो बच्चा 2 साल तक अपने फ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड था और थोड़ा वो फिज़िकली भी वीक हो चुका है, थोड़ा मेंटली भी वीक हो चुका है, थोड़ा वो उसने ऑनलाइन स्टडी करी है तो उसकी वजह से उसका नॉलेज लेवल भी डाउन है। तो कई बार वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा रहता है, क्योंकि 2 साल वो पूरे मोबाइल में था। बच्चे ने क्लास पूरा मोबाइल पे लिया है और उसके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं कि आज सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे मैसेज किया है कि नहीं किया है, स्नैपचैट पे स्ट्रीक आई है कि नहीं आई है। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं रेदर देन कि वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट करे। बच्चों को अपने साथ फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। उनको बात करते समय इस बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए भी टीचर मेरे क्वेश्चन पे मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएगी और मेरे को डांटेगी तो नहीं।
जब तक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो आपसे खुल के बात नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है वो है कॉन्फिडेंस लो होना। कितनी बड़ी समस्या आप लोगों की नज़र में? मेरी बेटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, जब जितनी पब्लिक स्पीकिंग बच्चा करता है उतना ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, चाहे वो स्कूल में हो या जहाँ हम आसपास रहते हैं सोसाइटी में, वहाँ पर जिस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं अपने फेलो बच्चों के साथ, या फिर कुछ शोज़ वगैरह होते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें, तो उस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बट रही बात अभी के समय में, जैसी सिचुएशन से हम लोग, जिस दौर से हम लोग निकले कोरोना के बाद से, तो बच्चे घरों में सीमित रह गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसके लिए हमारे को एज अ पेरेंट, एज एन अभिभावक, हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले तो हम अपने बच्चे की ज़रूरतों को समझें कि वो एग्जैक्टली किस फील्ड में लैक हो रहा है या हो रही है, और फिर उसको बूस्टअप करें उस फील्ड में, उसको और से और आगे से आगे प्रोत्साहन देखें। बहुत सारे बच्चे हैं जो लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, उन्हें समस्या इससे होती है कि वो कैसे शुरू करें बातचीत को। ये भी समस्या आप देखती होंगी। बिल्कुल, देखिए जैसे कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जनरली कई बच्चों के नेचर अलग अलग होते हैं। कुछ अपने आप में बिजी रहते हैं, कुछ सोशल होना चाहते हैं। आजकल जैसे कि आपने अभी कहा कि आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। इसका एक रीज़न मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे कि बच्चे जो एग्जाम्स देते हैं, जो नंबर्स आते हैं, आजकल बच्चे 90% लेके भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि एक रेस सी चल रही है, हमको टॉप करना है, एक वो माइंड में एक प्रेशर बन जाता है, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे का ना चाहते हुए भी कंपैरिजन करने लगते हैं। गोल ओरिएंटेडनेस हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है। हर हफ्ते आप एग्जाम ले लेंगे, हर हफ्ते अगर एग्जाम लेंगे तो बच्चे को हर हफ्ते तैयारी करनी है। शुरू में टीचर इतनी कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी वीकली एग्जाम्स के अंदर या मंथली एग्जाम्स के अंदर, और कंसंट्रेशन होता था सिर्फ ईयरली एग्जाम पे। पर अब टीचरों को भी क्योंकि गोल मिलता है प्रिंसिपल की तरफ से कि आपके बच्चों को हर वीक अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो भी बच्चों को डराती हैं कि भाई आपने अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। बच्चा भी परेशान होता है। अब वो इतनी परेशानी का लेवल सारे बच्चे सह पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, और जब वो नहीं सह पाते तो उनके अंदर की कामनेस पीड़ित होती है, और इस पीड़ा के अंदर छोटी छोटी बातें भी जो बाहरी होती हैं उसके कारण एंजाइटी का लेवल हाई रहता है। सर्वे में जो कुछ भी निकलकर सामने आया है उसमें स्कूल की एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ बच्चे सफ़र नहीं करते, बल्कि ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। भले ही बच्चे ज़्यादातर वक्त घर में बिताते हैं, लेकिन बहुत कुछ वो सीखते हैं स्कूल से। अगर वहाँ पर वो अपने आप को बिल्डअप या बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी समस्या है, और जिसमें एक बड़े सुधार की भी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन पीयूष सक्सेना के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ रहे होंगे कि देश के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी सोच में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि बदलाव सकारात्मक नहीं है। आजकल के बच्चों में तनाव और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। पुराने जमाने में जब माता पिता बच्चों को डांटते थे या स्कूल में टीचर उनके साथ सख्ती करते थे तो बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे, लेकिन आजकल बच्चों में डिप्रेशन काफी सामान्य सी बात हो गई है, और यही चिंता की वजह भी है। वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। इन बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से संघर्ष करना पड़ता है, और इस तनाव में बच्चों की मनोस्थिति और उनके स्वभाव को भी चिड़चिड़ा बना दिया है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में 13 से 15 साल के हर 4 में से एक बच्चे को डिप्रेशन की शिकायत है। सोचिए, एक जमाना था जब डिप्रेशन को बड़े बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि अब बच्चे बचपन में ही बड़े होते जा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों की मनोस्थिति ठीक नहीं होती या जो बच्चे अक्सर किसी न किसी तनाव में रहते हैं, वो इसके लिए डॉक्टर की मदद भी नहीं ले पाते। वो अपनी स्थिति किसी से कह भी नहीं पाते। ये समस्या उन घरों में और भी ज्यादा है जहां माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं। एसोचैम ने एक सर्वे किया था जिसमें यह पता चला कि जिस परिवार में माता पिता दोनों काम से बाहर जाते हैं वो अपने बच्चों को दिन में 30 मिनट भी नहीं दे पाते। इस वजह से उन्हें कभी ये पता नहीं चलता कि उनके बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है।
इस सर्वे में 60% महिलाओं ने यह भी माना कि अगर उन्हें पार्ट टाइम नौकरी मिल जाए तो वो अपने बच्चों को ज्यादा और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला औसतन 10 घंटे दफ्तर में बिताती है, 2.5 घंटे उसे दफ्तर आने जाने में लगते हैं और वो 6 से 7 घंटे की नींद ही ले पाती है। घर के दूसरे कामों में उनके 3 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मुश्किल से आधा घंटा ही हासिल कर पाया। अपने बच्चों की मानसिक सेहत से जुड़ी ये रिपोर्ट समझ ली होगी आपने, लेकिन हम आपको सिर्फ आंकड़े दिखाकर डराना नहीं चाहते हैं, हम आपको कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। इनकी मदद से आप अपने बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान रख पाएंगे और उनको तनाव मुक्त भी रख सकेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बच्चों को समय देना बेहद जरूरी है और जब भी वक्त मिले अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे आपका बच्चा अपने अंदर हो रहे बदलावों को बता सके, आपसे खुल सके। और बच्चों को ध्यान और योग की आदत भी डलवाइए, इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और वो तनाव मुक्त होंगे। बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ मत डालिए, आप उन्हें प्रेरित करते रहिए, लक्ष्य ढूंढने में उनकी मदद करिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन पर मत थोपिए। अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से बिल्कुल ना करें, इससे उनमें हीन भावना पैदा होती है, उनका आत्मविश्वास भी घटने लगता है। आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि उनका रंग या उनकी शारीरिक बनावट जैसी भी है बहुत अच्छी है। आपको बताना होगा कि शारीरिक बनावट से कहीं ज्यादा जरूरी है व्यक्तित्व और काबिलियत, इसलिए उन्हें खुद को काबिल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को समझना होगा, बच्चों को समझाना चाहिए कि असफलता स्थायी नहीं होती है और अगर किसी मोर्चे में उन्हें हार मिलती है तो हमें उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को लोगों से घुलना मिलना सिखाइए, उनके अंदर पारिवारिक मूल्य विकसित कीजिए, उन्हें समझाइए और ये भी बताइए कि ऐसे वक्त में अगर वो एकजुट नहीं रहेंगे तो अपने अंदर जो कमजोरी है उसको वो तलाश नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए ये वक्त दरअसल आपको उनके साथ बिताना चाहिए। उनको ये भी समझाना होगा कि खुशियां कहीं और से नहीं आएंगी, हमें अपने भीतर ही उसे तलाशनी होगी। और बच्चों को ये समझाना बेहद जरूरी होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कमियां सब में होती है, बस उन्हें ढूंढ कर उसमें सुधार करने की जरूरत होती है।